अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। ये देख लें ज़रा आज मौसम, आज वीडियो ये क्लिप मैंने सुबह बनाया था, तकरीबन 10-11 बजे के टाइम सालार को बाहर निकाला था। वो तंग था। अच्छा, आज इस तरह है कि आज मेरे हस्बैंड और उनके कुछ दोस्त जो यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे तो और कुछ रोस्ट बनाएंगे। ये भी उन्होंने एक दुम्बा ज़िबा किया और सब कुछ सेट किया। ये देखे लड़कों ने, तो बस मुझे थोड़ी सी क्लिप्स बना कर दी। मैंने कहा मुझे क्लिप्स बना कर दे नहीं। तो ये कुछ गोश्त जो है वो रोस्ट के लिए अलग किया हुआ है और ये कुछ बारबेक्यू करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूं, थोड़ा सा इनकी रेसिपी शेयर कर दूं। खैर सारी वीडियो नहीं बनाई सही, लेकिन जितनी इन्होंने क्लिप्स बनाए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो गोश्त इन्होंने सेट किया बाहर लड़कों ने खुद ही। फिर ये किचन लाए थे, किचन में सेट करके बाकी बाहर ले गए थे। ये वाला सारा गोश्त बारबेक्यू के लिए रखा हुआ है। इसमें बीच में थोड़ा सा लाट भी डाला हुआ है और हड्डी के साथ भी है कुछ और कुछ हड्डी के बगैर भी है। पूरा सारा इन्होंने सेट कर दिया है और ये बाकी जो है ये इन्होंने रोस्ट के लिए अलग किया हुआ है। ये बारबेक्यू वाला है और इसके साथ जो ये दूसरा पड़ा हुआ है ये रोस्ट का है। अभी इन्होंने क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह इन्होंने सेट किया और अलग किया। इसकी अच्छी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ बनाई। मैंने उनको कहा भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन कहा कि नहीं ये छोटी हो जाएंगी। लहसुन ले लिया और अदरक ले ली, सब्ज़ मिर्चें ली है, प्याज काटी है और ये लहसुन साबुत भी लिया है। और ये वाला जो है इससे रोस्ट बनाएंगे बाहर सारा खुद। तो मैं हंस भी रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर। मैंने कहा आपने तो कभी नहीं किया, अब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि खैर है हम फ्रेंड्स में बैठ के कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये बस फिर इस तरह किया कि लहसुन और अदरक और साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ये सब कुछ इकट्ठी करके इसको अच्छी तरह से कूट लिया। और लहसुन जो है वो तकरीबन एक फुल इसकी जो एक वो होती है वो लिए और ये इतना सा एक पीस अदरक का लिया। ये सब कुछ सेट करके फिर सब्ज़ मिर्चें साथ ले ली, उसको भी उसमें डाल के अच्छी तरह से कूट ली और साइड पे कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सालार मेरी गोद में बैठा हुआ है। और ये फिर यहाँ पे लाइट चली गई। अच्छा, ये तकरीबन 1 किलो इन्होंने आलू ले लिए। आलू को भी सारा साफ़ कर दिया और छिलके के साथ अच्छी तरह धोकर उसको भी बीच में काट के 2 हिस्से कर दिए। और ये पतीला इन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढा आग वाला, क्योंकि अपने बर्तनों में नॉन स्टिक में तो फिर ये नहीं हो सकता था। मेरे पास नॉन स्टिक थी, स्टील का भी है, लेकिन ये बस रेडी पड़ा हुआ था तो ये ले आए हैं। और सबसे पहले ये लाट रखेंगे नीचे, एक उसकी लेयर बनाएंगे ताकि उसका जो ऑयल निकले और इसका गोश्त का जो पानी उससे जो निकले, स्टीम जो निकले, तो उसके साथ वो जले नहीं। तो ये सबसे पहले एक इसकी लेयर बना दी लाट की। फिर इसके ऊपर हड्डियाँ और आलू रख दिया और फिर जो नरम गोश्त होता है हड्डी के बगैर, फिर सारा वो रखना था। तो बस मैंने कहा मैं जल्दी से एक वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह बना रहे थे। सालार बेबी। फिर ये देखिए लहसुन रख दिए साबुत, अदरक कटी हुई डाल दी, सब्ज़ मिर्च डाल दी और जो लहसुन और वो कूटा हुआ था वो डाल दिया और साथ पानी डाल दिया। ये क्लिप आगे आ गया है और अभी इसका जो बाकी का प्रोसीजर है वो अभी आगे आएगा। ये तो बस मैंने वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे कर दी। ये देखें लहसुन साबुत डाल दिया, सिरका डाला है बीच में और नमक डाली है। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस आलू है, गोश्त है, लहसुन है साबुत, अदरक कटी हुई बारीक काटी है, सब्ज़ मिर्चें काटी है और जो थोड़ा सा लहसुन और सब्ज़ मिर्चें कूटी थी वो डाली थी। सलाद मेरी गोद में है और हम वीडियो बना रहे हैं किचन में खड़े होकर। अभी ये सब कुछ बाहर चला जाएगा और हम आज आराम करेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी आज सब कुछ तैयार आने वाला है। अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये अभी सेट हो रहा है। वो जो एक लेयर लग गई उसके ऊपर दोबारा और गोश्त रखा है और अभी इसके बाद जो पानी वानी डलेगा वो क्लिप मैंने आगे डाल दी है, बस वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये देखिए ये सारा सेट करके ये आग पे रखेंगे और कोयले पर, और तकरीबन इसको 2 आवर्स देंगे, 2 घंटे और तकरीबन 20 मिनट इसको लगे थे इसको पकने में। बिल्कुल नरम हो गया था अच्छी तरह। ये यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी रखी है और साथ में थोड़ा कोयला ये लोग रखेंगे और फिर ये सेट कर देंगे। ये देखिए ज़रा, ये आग लगा दी है, ये और डोल डाल दिया है। ओहो हो आग के शोले।
ये सारा सेट हो गया है, इसमें रोश आ गया है। अभी इसके जो साइड्स हैं वो भी इन्होंने बंद कर दिए थे आटे से, और जो बाकी सीख में जो गोश्त लगाना था उसके ऊपर सिर्फ नमक लगाया था और थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस किया था, बस उसके ऊपर और कुछ नहीं था। वो उस तरह सेट किया था और आधा घंटा 20 मिनट उसको भी लगे थे कोयले पे बनाने पे, और फिर 25 से 30 मिनट उसको भी स्टीम दिया पतीले में डाल के। उसके साइड्स भी सारे बंद कर दिए थे आटे से, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा कोयला डाल दिया था और नीचे भी था, फिर उसको भी रख दिया था। तो वो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त और जूसी जूसी बने थे। ये अभी सीखों के लिए जो बारबेक्यू के लिए बनेगा वो वाला कोयला तैयार कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी वीडियोज़ इन्होंने मुझे बना कर दी है, लेकिन खैर चले गुजारा कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, अभी ये आग तेज़ हो जाएगी, ये देखिए ज़रा। और ये इनकी सारी पार्टी हमारे घर हो रही थी, तो बस मैं अंदर रूम में थी और ये लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। सारे कुलीग्स थे, सारे फ्रेंड्स थे। ये देखिए उसके ऊपर बड़ा पत्थर भी रखा हुआ है ताकि उसकी स्टीम जो है, उसका जो अंदर ही उसमें जो पानी बन रहा है उसी में वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त बना था। जब मेरे लिए अंदर भेजा मैंने चेक किया, खाया तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए इसके ऊपर सिर्फ नमक लगाया हुआ था और कुछ नहीं था। हल्की आंच पे इसको 20-25 मिनट दिए एक साइड को, फिर सर दूसरी साइड को, और फिर इसको 20-25 मिनट उसमें दे दिए पतीले में रख कर, उसका जो बंद कर दिया। ये देखिए ये बस 20 मिनट गुजरने के बाद जब खोल दिया तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और इसी तरह रोश भी, लेकिन रोश की इन्होंने वीडियो नहीं बनाई, तो जब मैं खाऊंगी फिर मैं आपको वो वाली वीडियो दिखा दूंगी। ये देखिए ज़रा, ये अब अंदर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त बना था। चटनी के साथ खाएं आप। और ये लाट का जो है ये भी भेजा था, बहुत अच्छा था, इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा आसानी से ये देखिए खुल रहा था। और मैंने सालार को खिलाया, सालार भी खा रहा था, और मैं भी, हम दोनों यहाँ पे खा रहे थे और जिब्रान बाबा के पास था। तो माशाल्लाह ये देखिए रोश भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।